Class 10th, Unit 2, Reading B. Excuses, excuses and excuses. Excuse का मतलब होता है बहाना, बहाने, बहाने और सिर्फ बहाने. एक्सक्यूज वर्ड यहाँ पर 3 बार इस्तेमाल हुआ इस सेंस में है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो अपने टीचर के पास पहुँचा है, लेट हुआ है क्लास के लिए और वो बहाने बना रहा है. अब उसके बहाने बनाने की हाइट आप देखिए किस हद तक जा कर के वो बहाने बनाता है, उसको देखिए. लेट अगेन बेनकिन शॉप. टीचर पूछते हैं कि फिर से लेट हो गए. बेनकिन शॉप बच्चे का नाम लेकर उससे कहते हैं व्हाट इज़ द एक्सक्यूज़ दिस टाइम. इस बार तुम्हारा बहानाबाजी क्या है, क्या एक्सक्यूज़ लाए हो. नॉट माई फॉल्ट सर. वो कहते हैं मेरी गलती नहीं थी सर. हुज फॉल्ट इज़ इट देन. तो टीचर पूछते हैं कि तब किसकी गलती थी. ग्रैंड माज सर. वो कहता है कि जो दादी है ग्रैंड माँ है उसकी गलती थी. जो टीचर है एस्टोनिश में पूछते हैं आश्चर्य होकर ग्रैंड माज व्हाट डिड सी डू. अब उन्होंने क्या किया. सी डाइड सर. उनका देहांत हो गया, वो मर गई. डाइड फिर से वो क्वेश्चन करते हैं. रिप्लाई करता है ये बेनकिन शॉप सी इज़ सीरियसली डेड ऑल राइट सर. वो कहता है मैं इस बात को बहुत गंभीरता से आपको बता रहा हूँ कि उनका डेथ हो चुका है और ये मजाक की बात नहीं है. कहता है वो दैट मैक्स 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्म बेनकिन शॉप. इस तरीके से देखा जाए तो तुम्हारे 4 दादियाँ हुई. टीचर कहते हैं ऑल ऑन पी डेज. और सारे के सारे जो है वो फिज़िकल एजुकेशन डेज में ही उनका डेथ हो रहा है. आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर. वो कहता है मुझे पता है सर, ये बहुत ही दुखद बात है. हाउ मैनी ग्रैंड माज हैव यू गॉट बेनकिन शॉप. टीचर पूछते हैं कि तुम्हारे कितने दादी माँ हैं बेनकिन शॉप. नॉन सर. कहते कोई नहीं है, एक भी नहीं है. यू सेड यू हैड 4. अभी तो तुमने कहा कि 4 हैं. ऑल डेड सर. कहता है कि सारे के सारे डेथ हो गए, उनके मर गए हैं. एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बेनकिन शॉप. और बीते हुए कल के बारे में, यस्टरडे के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो. व्हाट अबाउट यस्टरडे सर. सवाल पे फिर सवाल करते हैं बच्चा. कहते हैं कल के बारे में क्या सर. यू वर एबसेंट यस्टरडे. कल तुम एबसेंट थे, स्कूल नहीं आए थे. दैट वाज द डेंटिस्ट सर. अब फिर वो बहाने बना रहा है. कहता है कि वो डेंटिस्ट था जिसके वजह से मैं नहीं आया था. टीचर पूछते हैं द डेंटिस्ट डाइड. क्या डेंटिस्ट मर गया. नो सर माई टीथ सर. कहते हैं कि डेंटिस्ट की डेथ नहीं हुई है सर, बट मेरा दांत, माई टीथ. यू मिस्ड द मैथ्स टेस्ट. तुमने मैथमेटिक्स का टेस्ट मिस कर दिया बेनकिन शॉप. आई हैड बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर. यहाँ पर एक टर्म है लुकिंग फॉरवर्ड. लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का जब आप खुशी पूर्वक इंतज़ार करते हैं तो वो कहलाता है लुक फॉरवर्ड. तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है. वो कहता है आई हैड बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर. मैं इसका बहुत ही खुशीपूर्वक इंतज़ार कर रहा था सर. राइट लाइन अप फॉर पी. तो वो इतना कहकर अब वो मिस कर चुका है. उसका वो बोल देता है बहाने में कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, बट डेंटिस्ट की वजह से मैंने उसको मिस कर दिया. अब आगे टीचर कहते हैं ठीक है लाइन अप फॉर पी. मतलब फिजिकल एजुकेशन जो डे है उसके लिए अब लाइन में खड़े हो जाओ. वो कहता है कांट सर. कहता है मैं नहीं कर सकता सर, मतलब लाइन में जा कर के नहीं लग सकता. देयर इज़ नो सच वर्ड एज कांट बेनकिन शॉप. टीचर कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई शब्द नहीं है जो ऐसा कुछ नहीं है जो बेनकिन शॉप ना कर सके. वो कहता है कि नो किट सर. कहता है कि मेरे पास किट नहीं है, मतलब
फिजिकल एजुकेशन है। अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें प्रॉपर किट वगैरह पहनाया जाता है बच्चों को, ताकि उनको चोट ना लगे। तो इसी का एक्सक्यूज़ बनाता है, वो बहाना बना रहा है। नो किट सर, वेयर इज़ इट? टीचर पूछते हैं तो कहाँ है? जवाब आता है होम सर। व्हाट इज़ इट डूइंग एट होम? कहता है, टीचर कहते हैं कि वो किट घर में क्या कर रहे हैं? नॉट आयरन सर। कहता है कि आयरन नहीं हुआ है। यहाँ पर आयरन बोल रहा है तो हो सकता है किट का सेंस यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के लिए प्रॉपर जो यूनिफॉर्म होता है उस यूनिफॉर्म की बात की जा रही हो। कुडंट यू आयरन इट? क्या तुमने उस किट को आयरन नहीं किया, नहीं कर पाए? कहता है कांट सर, वो कहता है मैं नहीं कर सकता आयरन इसको। वाई नॉट? तुम क्यों आयरन नहीं कर सकती? बैड हैंड सर। वो कहता है कि मुझसे नहीं बनता आयरन करना। हु यूजुअली डज इट? तो कौन उसको आयरन करता है तुम्हारे किट को, कपड़ों को? ग्रैंड माँ सर। कहता है कि दादी आयरन करती है। वाई कुडंट सी डू इट? वो क्यों आयरन नहीं कर पाई? डेड सर। कहता है कि उनकी तो डेथ हो गई है सर, तो आयरन हुआ नहीं कपड़ों को। इस पोएम को लिखे हैं गैरेथ ओवन ने। और बाकी आप यहाँ पर देखिए, गैरेथ ओवन वाज बॉर्न इन 1936। ही इज़ अ पोएट एंड अ राइटर। इनका जन्म हुआ था 1936 में। ये एक पोएट है और राइटर भी है, मतलब कविताएं भी लिखते हैं, उसके अलावा बुक्स भी लिखते हैं प्रोज में। ही रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर हिज पोइट्री। अपने कविताओं के लिए, पोएम्स के लिए इनको ढेर सारे अवार्ड्स मिले हैं। ही लिव्ड इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में रहे। एंड रोट प्लेस फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। और उन्होंने नाटक लिखे बच्चों के लिए और जो युवा वर्ग हैं उनके लिए। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.